हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा, आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 5th का 10th लेसन पढ़ेंगे, द एंट एंड द ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर मतलब बच्चों टीडा, और एंट मतलब चींटी। यानी द एंट एंड द ग्रास हॉपर का मतलब चींटी और टीडा। तो बच्चों यह चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग वार्मर पढ़ेंगे। समटाइम्स वी इग्नोर आवर ड्यूटीज। ड्यूटीज मतलब बच्चों कर्तव्य, और इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना, और समटाइम्स मतलब कभी कभी। यानी कभी कभी हम लोग अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज कर देते हैं, यानी गंभीरता से नहीं लेते हैं। हैव यू एवर डन दैट? क्या आपने कभी ऐसा किया है? व्हाई डिड यू डू इट एंड व्हाट हैपेंड व्हेन यू डिड सो? सो मतलब बच्चों ऐसा, और व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ। यानी आपने ऐसा किया है तो क्यों किया, उसका परिणाम क्या हुआ। और बच्चों आप लोग इसे लाइक और शेयर करते समय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग का चैप्टर है, इन द कोल्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट वाज समर टाइम। इट वाज समर टाइम का मतलब बच्चों गर्मी का समय था। नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे उत्तरी भाग। इन द कोल्ड रीजन यानी ठंडे प्रदेशों में। यानी बच्चों दुनिया के सबसे उत्तरी भाग के आसपास के ठंडे प्रदेशों में गर्मी का समय था। Everyone there looked forward to summer after the horribly cold winter. विंटर मतलब बच्चों शीत ऋतु, और हॉरिबली कोल्ड मतलब अत्यधिक ठंड, कड़ाके की ठंड, और आफ्टर यानी बाद में, समर मतलब गर्मी, और लुक्ड फॉरवर्ड मतलब आगे की ओर देखना या किसी के आस में देखना। यानी शीत ऋतु के अत्यधिक ठंड यानी कड़ाके की ठंड के बाद सभी जीव जंतु गर्मी की आस लगाए बैठे थे कि अब गर्मी का मौसम आएगा। द सन शोन ब्राइटली एंड ऑल द क्रीचर्स वर हैप्पी। हैप्पी मतलब बच्चों खुश, और क्रीचर्स मतलब प्राणी जीव जंतु, और सोन मतलब चमका। यानी बच्चों गर्मी का दिन यानी गर्मी का मौसम आ भी गया, और सूर्य तेजी से चमकने लगा, और सभी जीव जंतु भी प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। द ग्रास हॉपर वॉज रिलैक्सिंग एंड प्लेइंग म्यूजिक हैप्पीली। हैप्पीली मतलब बच्चों खुशी से, और प्लेइंग म्यूजिक मतलब संगीत बजाना, और रिलैक्सिंग मतलब आराम कर रहा था। यानी उस सुनहरी धूप में टीडा आराम कर रहा था और खुशी से संगीत बजा रहा था। ही वॉज कंटेंट टू प्ले म्यूजिक एंड सिट इन द सन। सिट इन द सन यानी बच्चों धूप में बैठकर, और कंटेंट मतलब संतुष्ट। वह आराम से घाम यानी धूप में बैठकर धूप सेक रहा था, संतुष्ट था, खुशी से गदगद था। The ant kept scurrying up and down, carrying grains of wheat. Wheat मतलब बच्चों गेहूं, और grains मतलब अनाज या दाना, और carrying मतलब ढोना या ले जाना। up and down यानी ऊपर नीचे, और scurrying मतलब अपने छोटे छोटे कदमों के साथ तेजी से चलना। यानी चींटी गेहूं का दाना लेकर अपने नन्हे नन्हे तेज कदमों से ऊपर नीचे करने में व्यस्त थी। सी लुक्ड टायर्ड एंड हॉट। हॉट मतलब बच्चों गर्म, और टायर्ड मतलब थका हुआ, और लुक्ड मतलब दिखती थी। यानी वह थकी हुई और गर्म दिखती थी। सी मस्ट हैव वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बच्चों लंबे समय से, यानी वह जरूर लंबे समय से काम कर रही होगी। यानी बच्चों टीडा गर्मी के दिनों में जहां सुनहरे धूप का आनंद ले रहा था, वहीं चींटी अनाज के दाने को ढोने में व्यस्त थी, और कठिन परिश्रम करने के कारण वह थकी हुई और गर्म दिखती थी। Why are you whistling about in this weather? The grasshopper asked the ant. वेदर मतलब बच्चों मौसम, और बसलिंग मतलब
व्यस्तता से कार्य करना। यानी टीडे ने चींटी से पूछा, तुम इस सुनहरे मौसम में इतनी व्यस्तता में क्यों काम कर रही हो? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर विंटर व्हेन देयर विल बी लेस फूड एंड आई थिंक यू शुड डू सो टू। द एंट रिप्लाइड। द एंट रिप्लाइड मतलब बच्चों चींटी ने कहा, जवाब दिया, देयर विल बी लेस फूड यानी भोजन की कमी हो जाएगी। व्हेन मतलब जब, और प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी करना। यानी बच्चों चींटी ने टीडी से कहा, मैं जाड़े के लिए भोजन की तैयारी कर रही हूं क्योंकि जाड़े में भोजन की कमी हो जाएगी और मेरे हिसाब से तुम्हें भी जाड़े के लिए भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए। द ग्रास होपर इग्नोर्ड द एडवाइस ऑफ द एंट। एडवाइस मतलब बच्चों सलाह, और इग्नोर्ड मतलब नजरअंदाज करना। यानी टीडा ने चींटी के सलाह को इग्नोर कर दिया यानी नजरअंदाज कर दिया। उसने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। आफ्टर द सीवियर विंटर द सन वाज परफेक्ट। सीवियर मतलब बच्चों बहुत अधिक, यानी अत्यधिक ठंड के बाद, यानी कड़ाके की ठंड के बाद द सन वाज परफेक्ट यानी सूरज पूरा उगा था, यानी धूप हुआ था। जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि दुनिया के सबसे उत्तरी भाग में या दक्षिणी भाग में इतनी अधिक ठंड पड़ती है और इनकी अवधि भी इतनी लंबी होती है कि यहाँ के सारे जीव जंतु ठंड में अक्रियाशील हो जाते हैं यानी सुस्त हो जाते हैं, और गर्मी के मौसम में यहाँ के सारे जीव जंतु क्रियाशील यानी फुर्तीले हो जाते हैं। द ग्रास हॉपर वॉज इंजॉइंग द sunshine far too much to start collecting food for the winter। फूड मतलब बच्चों भोजन, और कलेक्टिंग मतलब जमा करना, इकट्ठा करना या संग्रह करना, और सनशाइन मतलब धूप, और इंजॉइंग मतलब मस्ती। लेकिन टिड्डा के लिए ठंड का भोजन इकट्ठा करना तो दूर की बात थी, उसने इसके बारे में गंभीरता से सोचा भी नहीं था और मस्ती में सुनहरे धूप का आनंद ले रहा था। So he lay on the warm grass and began to play his music again। Began मतलब बच्चों शुरू कर दिया। warm grass मतलब बच्चों गर्म घास। ले मतलब लेट कर, इसलिए वह गर्म घास पर लेट गया और फिर अपने आनंद में संगीत बजाने लगा। Soon the winter came। सुन मतलब बच्चों शीघ्र, यानी उसके बाद शीघ्र ही ठंडा का समय आ गया। द ग्रास वॉज कोल्ड एंड द फ्रॉस्टी एंड द विंड हाउल्ड अक्रॉस द फील्ड। हाउल्ड मतलब बच्चों तेज आवाज के साथ, और विंड मतलब हवा, फ्रॉस्टी मतलब बर्फीला या बर्फीली, कोल्ड मतलब ठंडी, यानी घास ठंडी और बर्फीली हो गई और मैदानी भागों में तेज हवा के साथ ठंडी हवा चलने लगी। द एंट वॉज स्लीपिंग हैप्पीली इन हर होम बिकॉज हर लार्डर वॉज फुल ऑफ कॉर्न एंड व्हीट। व्हीट मतलब बच्चों गेहूं, कॉर्न मतलब अनाज या दाना, लार्डर मतलब भंडार, हैप्पीली मतलब खुशी से, और स्लीपिंग मतलब सोना। यानी चिट्टी अपने घर में खुशी खुशी सोई थी क्योंकि उसका भंडार अनाज से पूरा भरा हुआ था। She knew that she had enough food to last the entire winter। Entire मतलब बच्चों पूरा, फूड मतलब भोजन, और enough मतलब काफी या पर्याप्त, न्यू मतलब जानती थी, यानी वह चींटी जानती थी कि उसके पास काफी मात्रा में अनाज है और उतना अनाज में पूरा ठंडा उसका आराम से बीत जाएगा। द ग्रास हॉपर वॉज स्टार्टिंग टू गेट हंग्री। हंग्री मतलब बच्चों भूख, और स्टार्टिंग मतलब शुरू होना, यानी टिड्डा को अब भूख लग रहा था, भूख लगने शुरू हो रही थी। सी लुक्ड आउटसाइड टू सी इफ देयर वाज ग्रास टू ईट। और वह खाने के लिए अब इधर उधर घास ढूंढने लगा। बट इट वॉज टू कोल्ड फॉर द ग्रास आउटसाइड टू ग्रो एंड सो देयर वॉज नो फूड फॉर द ग्रास होपर।
ग्रो मतलब बच्चों उगना, आउटसाइड मतलब बाहर। लेकिन बाहर इतनी ठंड थी कि घास भी नहीं उग सकती थी, इसलिए टीडे को भोजन के लिए घास नहीं मिला। फॉर अ व्हाइल द ग्रास हॉपर वंडर्ड व्हाट टू डू। वंडर्ड मतलब बच्चों चकित होना, और फॉर अ व्हाइल मतलब क्षण भर के लिए, यानी क्षण भर के लिए टीडा तो चकित हो गया, चिंतित हो गया कि क्या करें। सडनली ही रिमेंबर्ड दैट द एंट वुड ऑलवेज हैव सम फूड। सडनली मतलब बच्चों अचानक, और रिमेंबर्ड मतलब याद आया, और ऑलवेज मतलब हमेशा, यानी टीडे को अचानक याद आया कि चींटी के पास तो हमेशा पर्याप्त मात्रा में भोजन रहता है। सो इट वेंट इनटू द कोल्ड विंड एंड वॉक्ड टू द एंट्स हाउस। इसलिए वह ठंडी बर्फीली हवा में चींटी के घर चल दिया। प्लीज मे आई हैव सम ऑफ योर फूड, द ग्रास हॉपर बेग्ड। यानी बच्चों टीडे ने चींटी से कहा कि क्या मेरे लिए आपके पास कुछ भोजन होगा, क्या मुझे कुछ भोजन मिलेगा। द एंट वॉज एंग्री एंड इरिटेड बिकॉज शी हैड वर्कड वेरी हार्ड टू कलेक्ट एनफ फूड फॉर द लॉन्ग विंटर मंथ अहेड। वर्कड वेरी हार्ड मतलब बच्चों कठिन परिश्रम करना, और इरिटेड मतलब खिन्न होना, खिसियाना, नाराज होना, और एंग्री मतलब भी गुस्सा होना। एनफ फूड मतलब पर्याप्त भोजन। यानी टीडे की बात सुनकर चिट्टी गुस्सा हो गई, खिसिया गई, खिन्न हो गई, क्योंकि वह बहुत कठिन परिश्रम करके जाड़े के लंबे समय के लिए भोजन इकट्ठा की थी। इफ you hadn't been so lazy and had prepared for the winter as I had suggested, you wouldn't be hungry now। hungry मतलब बच्चों भूखा, और suggested मतलब सलाह दिया, prepared मतलब तैयार करना, lazy मतलब सुस्त या आलसी। यानी चींटी टीडे से कहती है कि यदि तुम सुस्त न होते और जाड़े के लिए भोजन इकट्ठा कर लिए होते, मेरी सलाह मान गए होते, तो आज तुम भूखे नहीं रहते। आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा फूड फॉर यू। यानी चींटी कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए अतिरिक्त भोजन नहीं है। द एंट वेंट बैक टू हर वार्म फायर एंड स्टॉक्ड कबर्ड्स, लिविंग द लेजी ग्रास हॉपर आउट इन द कोल्ड। इन द कोल्ड मतलब ठंड में, लेजी ग्रास हॉपर मतलब आलसी टीडे को, लिविंग मतलब छोड़कर, और स्टॉक्ड कवर्ड्स मतलब भंडार, वेंट बैक मतलब चली गई। यानी चींटी उस आलसी टीडे को ठंड में बाहर छोड़कर गर्म और अनाज से भरे हुए अपने भंडार में चली गई। द ग्रास हॉपर स्टूड देयर नॉट नोइंग व्हाट टू डू। स्टूड मतलब बच्चों खड़ा होकर, यानी बच्चों टीडा बाहर ठंड में खड़ा होकर सोचता रहा कि क्या करे क्या नहीं। तो बच्चों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रकृति हर व्यक्ति को अपना काम पूरा करने के लिए मौका देती है, और व्यक्ति समयानुसार अपना काम नहीं करता है तो वह बाद में पछताने लगता है, जैसे कि टीडा। तो बच्चों ये था हम लोगों का चैप्टर द एंट एंड द ग्रास हॉपर। यदि यह चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि अगली वीडियो में मैं आप लोगों को और अच्छी तरह समझा सकूं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।